छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दंतेवाड़ा और कांकेर जिले में चलाए गए अलग अलग सर्च ऑपरेशन में नक्सलियों के छिपाए गए डंप से हथियार, विस्फोटक, नकदी और अन्य सामान बरामद किया गया। दंतेवाड़ा जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों ने थाना बारसूर क्षेत्र के तोड़मा गांव के जंगल और पहाड़ी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में सरेंडर कर मुख्यधारा में लौटे माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर की गई। अब सर्चिंग के दौरान जंगल में जमीन के नीचे छिपाया नक्सल से भरा सामान का बड़ा डंप बरामद हुआ है। बरामद सामान में 116 ग्राम सोने का बिस्किट, 2 लाख रुपए कैश, हथियार, विस्फोटक, गोला बारूद और अन्य नक्सली सामग्री शामिल हुई। पुलिस के अनुसार बरामद सामान की कुल कीमत करीब 18 लाख रुपए है। सुरक्षा बलों के मुताबिक नक्सलियों ने इन हथियारों और विस्फोटकों को सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से अलग अलग जगहों पर छिपा कर रखा था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने खुद ही अपने राज बता दिए। 116 ग्राम सोना, कैश और हथियार सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिए। अब इन हथियारों और विस्फोटकों को सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से अलग अलग जगहों पर छिपा कर रखा गया था। हालांकि खुद ही तमाम नक्सलियों ने जानकारी दी है सुरक्षा बलों को, जिसके बाद अब प्रशासन की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 18 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। गोला बारूद और अन्य नक्सली सामग्री इसमें शामिल है। वहाँ पे गए, उन्होंने जब सर्चिंग किया तो वहाँ पे अपने को एक डंप मिला। उस डंप में अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिली हैं, और भी सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन स्पेस की वजह से हम लोग डिस्प्ले में कम चीज़ें रखे हैं। बाकी जो मुख्य तौर पर हमें एक गोल्ड बिस्किट मिला जो कि 10 तोला है, लगभग 116 ग्राम, जिसका जो कीमत है वो लगभग 16-17 लाख के आसपास है। अगर आज की इसमें देखेंगे 2 लाख रुपए नगद कैश भी हमको बरामद हुआ। साथ में ग्रेडेड वेपन में हमें इंसास और फिर नॉन ग्रेडेड वेपन्स में भरमार, 12 बोर, इस टाइप से देसी कट्टा, इसके साथ में भारी मात्रा में एम्यूनिशंस, एक्सप्लोजिव्स, आईडीज, कॉर्डेक्स वायर, ये सारी चीज़ें हमको बरामद हुई है। इसका आगे विधिवत कार्रवाई कर टीम वापस लौटी और उसमें आगे विधिवत कार्रवाई किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी छात्रों की गूंज अभियान के तहत बिलासपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद और अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने केंद्र सरकार की शिक्षा व्यवस्था और लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों को लेकर तीखा हमला बोला। आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षाओं में बार बार हो रही अनियमितताओं ने करोड़ों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से निराश होकर 21 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की। उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? कोटा के बाद वो 17 तारीख को देहरादून में जा रहे हैं, उसके बाद इलाहाबाद जाएंगे, उसके बाद पटना आने का कार्यक्रम है, बेंगलुरु जाने का कार्यक्रम है, दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, और उसके बाद हम छात्रों से लगातार इनपुट कलेक्ट कर रहे हैं। 28 शहर हमने चिन्हित किए हैं जहां हमारे नेतागढ़ जा रहे हैं, जहां मैं स्वयं जा रहा हूं। कल पूर्णिया थे, आज बिलासपुर में है, फिर अहमदाबाद जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं। हम अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और छात्रों से संवाद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। दरअसल ये सरकार छात्रों से संवाद और छात्रों को बात कहने का कोई प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं करा रही है, बल्कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, देश की सरकार सुनने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री को रायपुर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत टिकरापारा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाटा गांव बस स्टैंड से 10.226 किलोग्राम गांजे के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से गांजा के अलावा 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत 5,12,300 रुपए आकी गई। पुलिस के अनुसार 11 जुलाई को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि भाटा गांव मैदान बस स्टैंड के पास कुछ लोग बड़ी मात्रा में गांजा लेकर बिक्री की फिराक में खड़े हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस उपायुक्त पश्चिम संदीप कुमार पटेल के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। मौके पर घेराबंदी की गई, तीनों संदिग्धों को पकड़ लिया गया। के साथ अभी दूसरा प्रकरण है जिसमें टिकरापारा में 10 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि बस स्टैंड में 3 संदिग्ध लोग खड़े हैं, इनके पास गांजा जैसी वस्तु है, तो पुलिस के द्वारा रेड करके इनको चेक किया गया। तो इनके पास से इनके बैग में लगभग 10 किलो गांजा पकड़ाया है
पूछताछ में इन्होंने बताया कि बस्तर की तरफ से गांजा लेके आ रहे थे और दिल्ली की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान ये पकड़ा गए, तो कहाँ से गांजा लेके आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, इस संदर्भ में भी विवेचना की जा रही है और वहाँ पे भी रेड करके आरोपियों को पकड़ा जाएगा। महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद भी पद पर बनी हुई हैं। उन्होंने बताया कि साल 2020 से 2023 और 2023 से 2026 तक उनके 2 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। किरणमयी नायक का कहना है कि उनकी नियुक्ति राजनीतिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा की गई थी, इसीलिए प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पद से हटने की स्थिति बनेगी। उन्होंने बताया कि अपने अधिकारों को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला अभी भी विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी याचिका विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। साल में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग जो कहा जाता था कि नख दंत विहीन शेर है, उसको नख दंत युक्त बनाने की बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और इन 6 सालों में जन सुनवाइयों का एक विशाल रिकॉर्ड बनाया है। 1.5 साल का समय लगभग कोविड लॉकडाउन था, परंतु उसके बाद ऑन एन एवरेज हर दूसरे या तीसरे दिन जन सुनवाइयाँ हुई हैं, अवकाश के दिनों को हटा दें तो, और इसके माध्यम से लगभग हजारों परिवारों को रिलीफ मिली है, जो निःशुल्क न्याय और त्वरित न्याय के ऊपर हमने काम किया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।